मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर फवाद उर्दू सुहार चर्च ऑफ ओमान की सारी कलीसिया को और अपने तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करता हूं और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावन ने हमें आज के दिन जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हमारे चाल चलन से, हमारे गुफ्तार से उसके नाम की गवाही हो। शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें सांसें बख्शी, ज़िंदगी अता की, हमें कायम और दायम रखा। आइए अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें। मगर इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम सब कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं। हालेलुया जीसस। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अदा किया। पाक रूह से हम आपको वेलकम करते हैं और आपके कदमों में झुककर अपनी सोचों और अपने दिल को खाली करते हैं। मेहनत करते हैं हमसे हम कलाम हो ये खुदावंद, और अपने कलाम की अमीक बातों को हम पे जाहिर कीजिए। पाक कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों को समझने और इनकी गहराई में उतरने का अपने बच्चों को भारी फजल अता कीजिए। छुइए, बड़ी बरकत दीजिए तमाम सुनने वालों पे खुदावंद, आपका फजल हो। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद ऑनवर्ड जितने भी वाक़यात हैं, हम गाहे बगाहे उनको सीक्वेंस वाइज जो है वो स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो उसी सिलसिले से जुड़ा हुआ एक और वाक़या, और जितने सुनने वाले हैं जो पहले से जानते हैं कि ये एक सिलसिला चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उन्हीं वाक़यात में से आज एक और वाक़ये पे गौर करें और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब, और हम 24 आयत से लेकर 29 आयत तक पढ़ेंगे। हम सब ने यह वाक़या कई दफ़ा पढ़ा और कई दफ़ा सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज लफ्ज़ों पे गौर कीजिए और खुद अपने आप को उस मुकाम पर ले जाइए। खुद वहां पर मौजूद होकर इस वाक़े का ऐनी शाहिद बनिए और देखिए कि अगर मैं वहां पर हूं, अगर मैं वहां पर मौजूद हूं, तो मुझे यह मंजर देखने में कैसा लगेगा। आइए देखिए यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और 24वीं आयत से हम देखेंगे। यहां लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तुमा, जिसे तोआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे तो तुमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तुमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तुमा ने जवाब में उसे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। 29वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। जैसे कि हम इन सारे वाकयात पे गौर कर रहे हैं और हम इनको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि इस सूरत हाल, हम सब लोग इस सूरत हाल से वाकिफ हैं, इस सारी सिचुएशन से हम लोग वाकिफ हैं। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज जब मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद वो वक्तन फवक्तन अपने शागिर्दों पर, बहनों पर जाहिर होते रहे। वो बेटियां जो खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह के साथ थी, वो भाई जो खिदमत में थे, खुदावंद वक्तन फवक्तन उन पर जाहिर होते रहे, अपना जलाल उन पर जाहिर करते रहे, उनको दलेर करते रहे, उनको मजबूत करते रहे। उसी तरह एक ये वाकया है जो हमारे सामने है, और हमने इस पैसेज को पढ़ा 24वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मैं जब इस पैसेज का मुताला करता हूं तो 3 ऐसी बातें हैं जो मेरे सामने आती है और मैं इन 3 पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। मगर मैं साथ ये भी कहूंगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कि आप सिर्फ मेरे बताए गए नुक्तों पर ही तकिया मत कीजिएगा, सिर्फ इन्हीं पर इन्हिसार मत कीजिए, खुद से भी खिलवत में इन आयात का मुताला कीजिए और देखिए खुदावंद का रूह किस तरह से आपके दिल को रोशन करता है। इन 3 नुक्तों के अलावा और क्या क्या बातें खुदावंद आप पे रिवील करना चाहता है। आप जरूर इस पैसेज को पढ़िए, आप जरूर इस पूरे चैप्टर को पढ़िए।
और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रख के इन बातों पे गौर कीजिए। 3 ऐसे नुक्ते, 3 ऐसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट स्केयरिंग, दूसरा पॉइंट शेयरिंग और तीसरा पॉइंट शाउटिंग। सबसे पहली बात स्केयरिंग, दूसरा पॉइंट शेयरिंग, शेयर करना, और तीसरा पॉइंट शाउटिंग, पुकारना, चिल्लाना। ये 3 बातें जो मैं इस पैसेज के अंदर, इन आयत के अंदर आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात स्केयरिंग। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं 24 आयत से, जब हम पीछे चंद आयत पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग एक कमरे के अंदर बंद थे और ये यहूदियों के डर से बंद थे। इन्हें डर था कि कहीं ये पकड़े ना जाए। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो इनका रबी था, जो कुदरत वाला था, जोरावर था, अगर वो फकीरों और फरीसियों ने उसके ऊपर मुकदमा चलाया और उसको सलीबी मौत दी, अगर वो जिंदा ना बचा तो मुमकिन है अगली बारी हमारी हो। ये डरे हुए थे, ये स्केर्ड थे, ये खौफ व हरास का शिकार थे। लेकिन आप देखिए इस सारी सूरत हाल में, अगरचे ये लोग डरे थे, अगरचे ये अपसेट थे, अगरचे ये मायूस थे, अगरचे ये हालात से डिस्टर्ब थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कनेक्शन में थे, उसके बावजूद ये लोग राबते में थे, उसके बावजूद ये लोग एक दूसरे के साथ लिंक में थे। एक दूसरे के साथ लिंक में रहना बड़ा जरूरी है। ये लोग कम्युनियन में है, ये लोग फेलोशिप में है। आज जो हमारे गिरदा गिर्द हालात है, और आज जब हम कम्युनियन की लिंक में रहने की बात करते हैं, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये हरगिज़ ना लीजिएगा कि शायद पादरी साहब आपको फोर्स कर रहे हैं कि किसी एक जगह पर जमा होकर फेलोशिप की जाए। आज और बहुत सारे वेज हैं, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने हमें और बहुत सारे रास्ते दिखा दिए हैं कि अगर हालात हमारा रास्ता रोक दे तो हम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी एक दूसरे के साथ राब्ते में और लिंक में रह सकते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ लिंक में थे, राब्ते में थे। ये हैरान थे, ये परेशान थे, क्योंकि सुबह से जो बातें इनको सुनने में आ रही थी, उन बातों को रिसीव करना, कबूल करना बड़ा टफ था। सुबह बहने आई थी कब्र से ये खबर लेके, ये खुशखबरी लेके कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन कब्र के अंदर नहीं, अरे वो तो जी उठा, हमने उसको देखा, हमने उससे बात की। फिर अमावस की रात से जो 2 मुसाफिर लौट कर वापस आए, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बातें बताई। अरे वो हमारे साथ बैठा, वो हमारे साथ दस्तरख्वान पे बैठा, उसने हमसे कलाम किया, ना सिर्फ कलाम किया बल्कि कलाम के भेदों को हमारे ऊपर खोला। ये गवाहियां इनके पास थी, ये शहादतें इनके साथ थी। इसका मतलब कि ये लोग जो एक दूसरे के साथ लिंक में थे, इनमें ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा हुआ था। इनमें ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा नहीं हुआ था। अरे इनमें ऐसे लोग भी मौजूद थे जो हालात को लेके खौफजदा थे। इनमें ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अपने मुस्तकबिल को लेकर खौफजदा थे, लेकिन इन सब के बावजूद दे ऑल आर इन लिंक। अरे ये सब के सब एक दूसरे के साथ लिंक में है, रिलेशन में है। और जब लोग एक दूसरे के साथ लिंक में होते हैं, राब्ते में होते हैं, अरे खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी आ जाती है। एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने से इनके दिलों को तसल्ली मिल गई। खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है, ये जो खौफजदा थे, ये जो डिप्रेस थे, ये जो मायूस थे, ये जो नाउमीद थे, जब खुदावंद की हुजूरी इनके बीच में आ गई, अरे ये इत्मीनान से, खुशी से, शादमानी और तसल्ली से भर गए। बड़ा जरूरी है कि आप एक दूसरे के साथ राब्ते में रहिए। ये ऐन मुमकिन है कि जिनके साथ आप राब्ते में हो, जिनके साथ आप लिंक में हो, उनमें से कुछ ऐसे लोग हो जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह का गहरा तजुर्बा हुआ हो, जिन्हें मसीह यीशु के मुकाशफात मिले हो। अरे मुमकिन है कि शायद आपके ग्रुप फेलोस में कुछ ऐसे लोग हो जो अपने मुस्तकबिल को लेके खौफजदा हो, जो अपने कल को लेके हरास हो, खौफजदा हो, डिप्रेशन में हो। अरे अगर तुम अपने आप को काट लोगे तो तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी तकलीफ को कम नहीं करेगा बल्कि दर्द और तकलीफ को और बढ़ा देगा। लेकिन अगर तुम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहोगे और मसीह यीशु को डिस्कस करते रहोगे तो मसीह की हुजूरी तुम्हारे दरमियान आ जाएगी। और जहां मसीह की हुजूरी होती है वहां पर इत्मीनान, खुशी और शादमानी होती है। आमीन। मैं एक किताब पढ़ रहा, माइटी विंड, इंडोनेशिया में स्पिरिचुअल रिवाइवल के ऊपर वो किताब लिखी गई।
और उस बुक के अंदर संडे स्कूल में वो जो बच्चे थे उनकी एक टेस्ट बनी थी, उनके साथ एक वाकया पेश आया। और वो वाकया ये था कि बच्चों के घर से थोड़ा दूर संडे स्कूल का वो प्लेस था, वो रूम था जहां पे वो जमा होते थे। और वो बच्चे जब भी घर से जमा होकर निकलते थे, रास्ते में जंगल आता था, वो जंगल में से गुजरते थे, गीत गाते हुए जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि जब वो सब बच्चे जमा होकर जा रहे थे, गीत गाते हुए जा रहे थे, एक रास्ते में ऐसी जगह थी जहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुकते थे। वो सब गीत गाते, साज बजाते, झूमते, नाचते, कुछ देर स्टे करते, फिर संडे स्कूल की तरफ आगे बढ़ जाते। एक दफा उनकी टीचर ने कहा कि तुम लोग घर से जल्दी निकला करो, क्योंकि जो संडे स्कूल का टाइम है तुम लोग उससे देर से पहुंचते हो। तो एक बच्चे ने बोला कि सर, जब हम रास्ते में आते हैं, हम कुछ देर के लिए एक जगह पे स्टे करते हैं, वहां पे हम सब गीत गाते हैं, हम सब झूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम गीत गाते हैं तो हम वहां पे अकेले नहीं होते, हमारे साथ फरिश्ते भी गीत गाते हैं। टीचर ने कहा कि बच्चे हैं शायद, तो रूहानी जोश में शायद ये बातें कर रहे हैं। लेकिन हर दफा बच्चों ने जब भी आना संडे स्कूल में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और बच्चों ने कहना कि एंजल्स हमारे साथ साज बजाते, वो भी हमारे साथ झूमते और वो भी गीत गाते, वहां पर खुदावन की हजूरी होती है। टीचर्स ने कहा कि असी नहीं देखांगे यार, बच्चे रोज यही गल कर देने। एक दिन टीचर्स ने प्लान बनाया, कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, दौरान सफर हम देखेंगे कि तुम्हें कहां पे ये एक्सपीरियंस होता है। और वो जगह आई जहां पे वो स्टे करते थे, कुछ पल के लिए वहां पे रुके, उन्होंने गीत गाए, और जब वो बच्चे झूम के, नाच के, खुशी से, शादमानी से गीत गा रहे थे, वहां का देखो माहौल बदल गया। अरे उन टीचर्स ने भी उन एंजल्स के साज बजाने और उनके साथ मिलकर गीत गाने की आवाज सुनी। देयर वाज अ वंडरफुल अनॉइंटिंग, खुदावन का तख्त वहां पर लग गया और जबरदस्त अनॉइंटिंग थी। ये वजह थी कि वो बच्चे जब भी संडे स्कूल में पहुंचते, अगरचे वो लेट हो जाते, लेकिन वो खुशी और शादमानी, इत्मीनान और तसल्ली से भरे हुए होते थे। खुदावन की हुजूरी ऐसी ही है। अरे जहां पर खुदावन की हुजूरी आ जाती है, वहां पर इत्मीनान आ जाता है। जहां पर खुदावन की हुजूरी होती है, वहां पर उसका मैसेज मिलता है, तसल्ली मिलती है, कलाम मिल जाता है। बी केयरफुल, अरे गौर, इस बात पे गौर कीजिए, आज मेरी फेलोशिप कहां है? जहां मेरी फेलोशिप है, जहां पे मैं लोगों के साथ लिंक में हूं, अगर उन लोगों की तरफ से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिल रही, कोई कलाम नहीं आ रहा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज नो जीसस। क्योंकि जहां पर यीशु है, वहां पर इत्मीनान है, वहां पर तसल्ली है। अपने आप को हालात के सबब से काट कर अलग थलग मत कीजिए। बी इन रिलेशन, अरे तुम ईमानदारों के साथ राब्ते में रहो, कनेक्शन में रहो। तुम राब्ते में रहोगे तो खुदावंद के इत्मीनान में रहोगे। हालेलुया। पहली बात स्केरिंग, अरे ये स्केर्ड थे, ये खौफजदा थे, लेकिन खुदावंद ने इनको इत्मीनान से भर दिया। दूसरी बात शेयरिंग। अब देखो, कलाम में लिखा मौजूद थे, शागिर्द मौजूद थे, बहनें मौजूद थी, एक बंदा नहीं सी मौजूद। तूमा भाई गायब थे। He was not there। इन्हां ने तूमा नूं लभ्या, तूमा होरे किथे सी पूरा हफ्ता, और जब वो मिला उससे शेयर किया, तूमा तू नहीं आया, तू राब्ते में नहीं है, तू लिंक में नहीं है, तू कहां चला गया, तुझे पता है क्या हुआ? अरे यीशु आया था, हमारी मुलाकात यीशु से हुई, अरे हमने उससे बातें की। एक कहता मैं नहीं मानता, इसने बड़ा कुछ मिस कर दिया। थॉमस was finding Jesus, और किथे यीशु नूं लभदा फिरदा सी। अरे ये कहां परेशान था, ये भी इनकी तरह डिस्टर्ब था, ये भी अपसेट था, ये भी मायूस था, इसको भी अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था, ये भी खौफजदा था। लेकिन गलती ये हो गई कि ये राब्ते में नहीं था, इसने कनेक्शन अपना काट लिया। मगर मैं कहता हूं कि दोज आर द ब्लेस्ड पीपल, अरे वो लोग मुबारक हैं जड़े लोगों लब लब के अपने रूहानी तजर्बे शेयर कर देने। अरे जो पहुंच के लोगों को बताते हैं कि यीशु के मुकाशफात क्या है, अरे यीशु कैसा है, आओ मिलो यीशु से। ऐसे लोग बाबरकत ब्लेस्ड हैं। इन्होंने तूमा की कमी महसूस की और उसको मिलकर उसके साथ शेयर किया। अरे तुमने मिस कर दिया, तूमा ने अपने आप को काट लिया, लेकिन आप फर्क महसूस कीजिए।
वो लोग जो कनेक्शन में थे, लिंक में थे एक दूसरे के साथ, उन्हें यीशु मसीह का तजर्बा हुआ, और जब उन्हें यीशु मसीह का तजर्बा हुआ, दे आर हैप्पी। लेकिन तूमा जो कि लिंक में नहीं था, कनेक्शन में नहीं था, इसने अपने आप को काट लिया, और जब अपने आप को काट लिया तो यीशु का तजर्बा हासिल नहीं हुआ, उल्टा ये अभी भी डिप्रेशन में है। वो लोग जो फेलोशिप में है, लिंक में है, बेशक हालात ठीक नहीं है, बट दे आर हैप्पी। लेकिन वो जो अपने आप को लिंक से, फेलोशिप से काट लेते हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डिस्टर्ब, दे आर अपसेट। वो भी मायूसी था। इन्होंने उसके साथ तजर्बा शेयर किया, और गौर कीजिए कि तुमा ने क्या क्या मिस कर दिया। लिंक में ना रहने की वजह से, रास्ते में ना रहने की वजह से, इसने देखो सबसे पहले तो इसने खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मिस कर दिया। सबको पता था वाकई में यीशु जिंदा है, अरे ये जहन का ख्याल नहीं है, दैट इज ट्रुथ, अरे ये सच्चाई है कि यीशु जिंदा है। उन्होंने मुकाशफा मिल गया तो तुमा ने मुकाशफा मिस कर देता। दूसरी बात, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम मिल गया, और तुमा ने उस दिन वो पैगाम भी मिस कर दिया। तीसरी बात, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान हासिल हुआ, दे आर वेरी हैप्पी। अरे ये इत्मीनान से भरे हुए थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान इन्हें हासिल था। अभी चूंकि तुमा राब्ते में नहीं था, इसने खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान मिस कर दिया। चौथी बात, खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी उनके अंदर थी, और तुमा ने राब्ता तोड़ के खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी भी मिस कर दी। ओ स्टे इन कनेक्शन, स्टे इन फेलोशिप। मुमकिन है कि शायद तू अपसेट हो, डिस्टर्ब हो, मायूस हो, ना उम्मीद हो, लेकिन अगर तू फेलोशिप में रहेगा, राब्ते में रहेगा, तो किसी दूसरे की गवाही, किसी दूसरे का रूहानी तजर्बा तुझे तकवीयत दे सकता है, तुझे मजबूत कर सकता है। स्टे इन कनेक्शन, अरे राब्ते में रहिए। इसने मिस कर दी खुदावंद की हुजूरी। अरे ये खुदावंद की हुजूरी क्या होती है? What is the presence of God? मिलिए जाके दाऊद नबी से और पूछिए कि तेरे नजदीक खुदावंद की हुजूरी क्या है। दाऊद नबी ने जब गुनाह किया, बैतशेबा के साथ गुनाह में गिर गया, और नातन नबी ने आके इसको मुलामत किया कि तू गुनहगार है, तूने ये गुनाह किया। उस हालत के अंदर दाऊद ने ना तो अपना तख्त मिस किया, ना तो अपनी शान और शौकत मिस की, ना तो इसने अपने आलीशान महलों को मिस किया। अगर दाऊद ने कुछ मिस किया तो कहता है खुदावंद की हुजूरी। उसकी दुआओं में था, आए खुदावंद तू मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर, आए खुदावंद तू अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। ये खुदावंद का बंदा था, अगरचे गुनाह में गिर गया, लेकिन ये खुदावंद की हुजूरी को मिस कर रहा था। खुदावंद की हुजूरी ऐसी, अरे जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? ये किन लोगों को मिलती है खुदावंद की हुजूरी? किन के बीच आ जाती है खुदावंद की हुजूरी? अरे मिलो यशाया नबी से। यशाया 57 चैप्टर में यशाया नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, वो जो कदूस है फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं, और उनके साथ भी रहता हूं जो फिरौतन है। अरे वो जो झुके हुए हैं, वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो दिल के हलीम है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि जिनके दिलों में पाकीज़गी है वो खुदावंद को देखेंगे। अरे वो खुदावंद की हुजूरी से लुत्फ अंदोज होंगे। असी जो दुआएं बानी पढ़ रहे हैं, हम खुदावंद की हुजूरी को क्लेम करते हैं, हम उसकी हुजूरी को डिमांड करते हैं। हम जब कहते हैं ना तेरी बादशाही आए, तो हम ये कह रहे होते हैं खुदावंद तेरी हुजूरी आए, कि खुदावंद जहां पर आता है उसका तख्त वहां लग जाता है, और जहां पर तख्त लगता है वहीं पर उस बादशाह की बादशाही होती है। जब हम कहते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो हम उसकी हुजूरी को डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अपनी दुआएं मानी में उसकी बादशाहत मांगने से पहले हम एक लाइन और बोलते हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। अरे उसकी हुजूरी, उसकी बादशाही वहीं पर आएगी जहां पर पाकीज़गी होगी। क्या तेरा दिल पाक है? अरे क्या तेरी सोचे पाक है? अगर तू खुदावंद की हुजूरी
हजूरी अपने घर अपनी जिंदगी में चाहता है तो बड़ा जरूरी है कि तेरा दिल पाक हो, तेरी सोचे पाक हो। लेकिन पादरी साहब सवाल यह है, अरे ये दिल कैसे पाक हो जाते हैं, ये जिंदगियां कैसे पाक हो जाती है? तो देखो खुदावंद का कलाम क्या कहता है। जवान अपनी रविश किस तरह से पाक रखे, खुदावंद के कलाम पर निगाह करने से, खुदावंद के पाक कलाम पर गौर व खोज करने से रोज बरोज जिंदगियों में पाकीज़गी आती जाती। अरे मिलो पतरस से और देखो जो उसने कलीसिया के नाम पहला खत लिखा, अपने पहले खत के अंदर पतरस रसूल कलीसिया की किस तरह से रहनुमाई करता है। पतरस कहता है कि सिर्फ फर्जंद बनकर नहीं, फरमाबरदार फर्जंद बनकर खुदावंद के हुक्मों की ताबेदारी, फर्मा बरदार फर्जंद बनकर जब खुदावंद के हुक्मों की पैरवी की जाती है तो जिंदगी में पाकीज़गी आती जाती है। हम रोज बरोज उसकी पाकीज़गी में एक दर्जा और बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज द वे कि हम पाक होते जाते हैं और इस तरह से तेरी जिंदगी और तेरे घर में खुदावंद की हजूरी आ जाएगी। अरे उसका तख्त लग जाएगा। जरूरत है उसके हुक्मों की फरमाबरदारी से, उसके हुक्मों पर फरमाबरदारी से चलने की। अरे क्या मैं उसके हुक्मों पर चलता हूं? क्या मेरी जिंदगी उसके आयन के मुवाफिक है? अरे मेरा तर्ज जिंदगी कैसा, मेरा तौर तरीका कैसा है? ये ब्लेस्ड लोग थे, ये मुबारक लोग थे जिन्होंने इस कमी को महसूस किया। अरे हमारा भाई इस तजर्बे से, इस भेद, इस मुकाशफे से महरूम न रह जाए। इन्होंने शेयर किया उससे। पहली बात दे वर स्केयरिंग, दूसरी बात शेयरिंग और तीसरी बात शाउटिंग, चिल्लाना, पुकार उठना। आप अंदाजा कीजिए 26वीं आयत में पढ़ते हुए लिखा 8 रोज के बाद, पूरा एक हफ्ता लंघ गया, उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को, उनके रूहानी तजर्बे को एक हफ्ता गुजर गया। 8 रोज के बाद ये दोबारा बालाखाना में जमा हुए। जब ये दोबारा बालाखाना में जमा हुए, यीशु मौजूद हुआ। What a blessed moment! इस पॉइंट को मिस ना कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। 8 रोज पहले खुदावंद के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा हासिल हुआ। इन्होंने तूमा को ढूंढा क्योंकि तूमा वाज मिसिंग, थॉमस वाज मिसिंग। जब थॉमस मिल गया, तूमा मिल गया, उसके साथ उन्होंने तजर्बा शेयर किया। 8 रोज के बाद अब तूमा भी वहां पर मौजूद है और तूमा भी इंतजार कर रहा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। हालेलुया, यीशु आ गया। दिस इज द डीप पॉइंट। अरे इस नुक्ते पर गौर कीजिए। 8 रोज के बाद फिर यीशु आया। बात किया तो तजर्बा आया सी। यीशु चाहता था फरिश्ता घाल देता कि जा जाके तू मन तसल्ली दे कि मैं वाकई जिंदा हो गया। 8 रोज के बाद, इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह एक बंदे के लिए आया। दिस इज आवर जीसस। अरे खुदावंद यीशु मसीह हजूम दरकार नहीं करता, पंडाल दरकार नहीं करता। अरे वो मजमों का तलबगार नहीं है। एक भी शख्स अगर दिल से उसका तलबगार होगा, वो एक बंदे के लिए भी हाजिर हो जाएगा। हालेलुया। एक थे खुदावंद यीशु मसीह तूमा वास्ते आ गया। एक कोई बंदा सी जिसको इत्मीनान और तसल्ली नहीं हो रही थी, उस एक बंदे की तसल्ली के लिए खुदावंद यीशु मसीह आप ही आ गया। What a Jesus! अरे एक बंदा भी अगर मिल जाए जो दिल से उसका मुश्ताक हो, जो दिल से उसका तलबगार हो, उस एक बंदे के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह पहुंच जाता है। तुम उथे बैठा इंतजार कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह आ गए। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर तुमा को कहीं पे भी टॉन्ट नहीं किया, तो तू मेरे बंदे अन्य गल्ला नहीं सुनता। अरे तुम उनकी बातों पे यकीन नहीं करते। उन्होंने तुमसे गवाही शेयर की है और तुम कहते मैं यकीन नहीं करता। नो, खुदावंद यीशु मसीह इसके दिल के हालात से वाकिफ था। याद रखिएगा, एक होता है डाउट और एक होता है अनबिलीफ। ये निजात याफ्ता ईमानदार था, खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार था, लेकिन इसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से डाउट था। मतलब इसके सवालों का जवाब अगर इसको मिल जाए तो इसके डाउट्स क्लियर हो जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने
इसको झिड़का नहीं, इसको तंबीह नहीं की, बल्कि इसको मौका दिया ताकि इसके डाउट्स क्लियर हो। और जब इसके डाउट्स क्लियर हो गए, ये खुदावंद की पहचान में और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये इसका मतलब ये मुमकिन है कि ईमानदारों के अंदर भी कलाम को लेके, खुदावंद यीशु मसीह को लेके कुछ सवालात हो, कुछ डाउट्स हो। अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए, अगर उनके सवालों के जवाब उनको मिल जाए, उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, उनके आंसर्स उनको मिल जाए, तो वो और ज्यादा खुदावंद की पहचान में मजबूत होते हैं। लेकिन एक होता है अनबिलीव, बेइतकाद। जो शख्स ही बेइतकाद हो, जिसको ईमान ही ना हो, जिसके अंदर ईमान ही ना हो, ऐसे शख्स को आप कितनी भी दलीलें दे दें, अरे वो कायल नहीं होगा। ये एक हफ्ता एब्सेंट था, ये एक हफ्ता अपने तरीके से यीशु का मुतलाशी था, अपने तरीके से यीशु को ढूंढता फिरता था। अरे सारे कहन दे रहे यार, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इस तरह से मैं यकीन नहीं करूंगा, ये मुमकिन है, ये लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं, ये नामुमकिन है कि शायद ये कहीं शाम के टाइम गतसमनी में छुप छुप के ना ढूंढता हो, देखता हो, अरे शाम के वक्त खुदावंद बाग में भी तो दुआ करने आया, अगर वो वाकई जिंदा तो कहीं प्रेयर करने ना आया हो। ये मुमकिन है कहीं रात के अंधेरे में छुप छुप के कब्र के आगे पीछे ना देखता हो, कहीं यहां पर खुदावंद ना दिख जाए। अपनी तरफ इसने भरपूर कोशिश की हो, या अपने आप को इसने अपने ही घर में बंद कर लिया हो, लेकिन जब इसको कहीं से कोई तसल्ली ना मिली और ये लौट के फेलोशिप में आया, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, इसके डाउट्स क्लियर हो गए। खुदावंद यीशु मसीह को लेकर सवालात आज भी दुनिया के जहनों में है, लोगों के दिलों में है। मगर अगर तो लोग इन क्वेश्चंस, इन डाउट्स को लेके दुनिया में दौड़ेंगे, अरे कोई आंसर नहीं मिलेगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिका सवाल है, अगर कलाम से मुतल्लिका डाउट्स है, तो जरूरी है कि तुम्हारी फेलोशिप उन लोगों से हो जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ हो जिन पर खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफात हो, कि खुदावंद यीशु मसीह की जात से मुतल्लिक सवालात के जवाब खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में ही मिल सकते हैं। अरे उसकी प्रेजेंस में ही तेरे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि जब तेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जब तेरे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे, अरे तू बरगश्ता नहीं बल्कि और ईमान में मजबूत होगा और उसकी पहचान में बढ़ता जाएगा। आमीन। दुनिया याद करती है तूमा को, वो शक्की था, थॉमस द डाउटिंग थॉमस, शक्की तूमा। लेकिन इसके किरदार की एक और तस्वीर भी है, एक और रुख भी है। इस पे जब खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा खुल गया, भेद खुल गया, ये पुकार था, he is shouting, अरे ये चिल्ला उठा, अरे खुदावंद मेरे खुदा। ये वही अल्फाज है जो मैं सलातीन की किताब में मिलते हैं, जब एलिया ने आसमान से आग मंगवा ली और लोग उसके सामने ये नजारा देखकर घुटनों के बल झुके और पुकार उठे, आए हमारे खुदावंद, आए हमारे खुदा। मतलब वो इस निशान को देखकर, इस साइन को देखकर पूरे तौर से कायल हो गए थे कि खुदावंद जिंदा है। वैसे ही जब तुम इस बात का इकरार कर रहा है, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, तो इस बात का सबूत था कि ये भी निशान को देखकर अब पूरे तौर से कायल हो गया कि मेरा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। मैं जब तुमा से मुलाकात करता हूं, मैं जब थॉमस से मुलाकात करता हूं, अरे मुझे ये शक ही नहीं मिलता, मुझे तो ये दूरअंदेश लगता है। मुझे इसके किरदार का एक और पहलू दिखाई देता है। अगर चाहे ये भी यीशु की सलीबी मौत से दुखी था, डिस्टर्ब था, या शहादत सुन के ये खुदावंद यीशु मसीह को अपने तौर पे तलाश कर रहा था, he was finding Jesus, लेकिन शायद इसका तरीकाकार ठीक ना हो क्योंकि इसने अपने आप को रफाकत से, फेलोशिप से काट लिया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये शकी था। ये बड़ी सितम शरीफी है कि दुनिया हमेशा मनफी पहलुओं को याद रखती है। हम तूमा की खिदमत को शायद भूल गए, लेकिन उसके शक को हमने याद रखा हुआ। हमने पतरस की खिदमत को याद ना रखा, लेकिन पतरस के 3 बार इनकार करने को हमने याद रखा। हमने शायद दाऊद के और कारनामों को याद ना रखा, लेकिन दाऊद ने जो बत्शबा के साथ बदकारी की, हमने उसको
याद रखा। ये बड़ी सितम शरीफी है कि इंसान जो है, इंसान के अच्छे कामों को भूल जाता, लेकिन उसके बुरे कामों, बुरी बातों को हमेशा याद रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने तूमा को कहीं पे भी शकी नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कहीं पे भी मुनकर मसीह नहीं कहा। ये इंसान की रविश, इंसानी तौर तरीके हैं। हम मनफी बातों को, मनफी पहलुओं को, मनफी नुक्तों को ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें अपने अंदर रखते हैं, उन्हें अपने अंदर से निकलने नहीं देते हैं। मिलिए तूमा से, अरे ये शकी नहीं, ये दूरंदेश था। बाकी यहूदियों की तरह, बाकी शागिर्दों की तरह इसको भी डर था कि हमारा उस्ताद, हमारा रबी पकड़ा गया, मारा गया, और अगली बारी साड़ी, अरे हमें भी पकड़ सकते हैं। हमारे खिलाफ भी जगह जगह गलियों कुचों में जसूस भागे फिरते हैं, जो इस तलाश में है कि पता लग जाए ये शागिर्द कहां पर छुपे, कहां पर बैठे, इनकी मुखबरी कर दी जाए। तूमा दूरंदेश था। जब इसको ये पता चला कि यीशु मरा नहीं, यीशु जिंदा है, हमने उससे मुलाकात की, तो इसका रद्द-ए-अमल यह था कि मैं खुद वेरीफाई करूंगा, क्योंकि इसके जहन में शायद ये बात थी कि ऐन मुमकिन है फकीयों, फरीसियों या दुश्मनों में से शायद किसी ने मसीह का कोई हमशक्ल हमारे पीछे ना लगा दिया हो और कल को हमारी मुखबरी हो जाए, हम सब के सब पकड़े ना जाए, मारे ना जाए। अरे ये दूरंदेश था। ये खुदावंद यीशु मसीह पे शक करने वाला नहीं, ये तो उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाला था। तूमा से मिलो यूहन्ना 11 बाब के अंदर, जहां पर यह खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। कहता आओ हम भी इसके साथ चले और मरे। अरे देखो यूहन्ना को, थॉमस को, तूमा को यूहन्ना 14 बाब के अंदर, जहां पर यह वेरिफिकेशन करता, खुदावंद यीशु मसीह से पूछता है, खुदावंद तू कहां जाता है? ये अपने दिल की तसल्ली चाह रहा है, ये एक्सप्लेनेशन चाह रहा है खुदावंद यीशु मसीह से, ताकि ये पूरे तौर पे समझे, ताकि ये सही तौर पे मसीह यीशु को फॉलो कर सके। थॉमस वाज नॉट डाउटर, ही वाज अ लवर ऑफ जीसस। अरे खुदावंद यीशु मसीह से बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स, खुदावंद यीशु मसीह जो इसके फ्यूचर को जानते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं पे भी तूमा को टॉन्ट नहीं की, इसको तंबीह नहीं की, इसको झिड़का नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसके दिल में छुपी मोहब्बत से बाखूबी वाकिफ थे। खुदावंद यीशु मसीह इसके मुस्तकबिल से बाखूबी वाकिफ थे। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे, अरे इसके सवालों के जवाब इसको मिल जाएंगे, इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो ये मसीह की पहचान में और ज्यादा आगे बढ़ेगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि बड़े सगीर तक पहुंचेगा और मसीहत के नाम के झंडे गाड़ेगा। यही थॉमस जिसे दुनिया शक्की के नाम से जानती, अरे ये शक्की नहीं, ये तो मसीह से बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स है। और खुदावंद यीशु मसीह मनफी पहलुओं को नहीं उभारता। अरे खुदावंद यीशु मसीह फ्यूचर को जानता है और आज वो तेरे फ्यूचर को भी जानता है। लेकिन तेरे लिए मैसेज ये है, हालात से घबराकर खौफ और हरास में अपने आप रिलेशंस को मत काट, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रह, क्योंकि वो जो रास्ते में रहते हैं, वो जो फेलोशिप में रहते हैं, अरे वो खुदावंद का इत्मीनान और खुदावंद की तसल्ली पाते हैं। हालेलुया। आओ हम इन बातों पे गौर करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं। खुदावंद से कहें, अरे खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, अरे खुदावंद तू अपने कलाम के वसीला से मेरे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर, ताकि मैं तेरी पहचान में आगे बढ़ूं, ताकि मैं और ज्यादा तुझ में मजबूत हूं। जो खुदावंद तेरे पास मेरे मुस्तकबिल के जबरदस्त मंसूबे हैं, मैं मिन्नत करता हूं मेरी रहनुमाई कर। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, आपके बेटे बेटियां जो आपकी आवाज को सुनते हैं, अपने कलाम के सबब से अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए छुइए, ब्लेस कीजिए। तमाम सुनने वालों पे खुदावंद आपकी अनॉइंटिंग, आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं और ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।